नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। साल 2020 की तरह एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। बॉर्डरों पर संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए परेशानी का सबब भी गहराता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए चुनौती आने वाला लोकसभा चुनाव भी है। साल 2020 की तरह एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। बॉर्डरों पर संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए परेशानी का सबब भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए चुनौती आने वाला लोकसभा चुनाव भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत रावत लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत जी, इस बार किसानों की कुल 13 मांगे हैं, तो उन 13 मांगों में सरकार ने कितनी मांगे मान ली हैं और किस परिप्रेक्ष्य में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आपको कि अभी हरियाणा और पंजाब के किसान जो है वो अभी हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है और काफी वार्ता करीब 4 से 5 वार्ता जो है वो अब किसानों और प्रशासन के बीच हो चुकी है, जिसमें बेनतीजा साबित हुआ है अभी तक। और फिलहाल आगे की जो मांगे हैं उस पर रणनीति जो जनप्रतिनिधि का मंडल है किसानों का, वो अभी बात करने में कुछ बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि इतनी वार्ता जो है कहीं ना कहीं किसान भी अब एक तरफ किसान की बात करें तो दूसरी तरफ प्रशासन जो है, सरकार जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बैठक का दौर है वो फिलहाल चालू है और प्रशासन किसानों को बुला भी रहा है बातचीत करने के लिए, कहीं ना कहीं हल निकाला जा सके। इसी को लेकर के हम इस वक्त धरने पर बैठे किसानों से भी बात करेंगे। मैं इस वक्त धरना नोएडा के गढ़ी चौखंडी गांव में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। नोएडा का ये गढ़ी चौखंडी गाँव है, आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। किसान यहाँ अनिश्चित कालीन धरना दे रहे हैं और यहाँ पर अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ही जमीन के लिए। इनका कहना है कि तमाम ऐसी सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत देखिए, बताना चाहूंगा कि अपने ही किसान अपने ही जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई जो है वो अब जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं। ये किसान महिला है, मात्र शक्ति भी बैठी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये तस्वीरें जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाए कि किस तरीके से अब यहाँ पर अनिश्चित धरना प्रदर्शन चल रहा है जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। नोएडा नेता यहाँ उनकी भी बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण के जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार हैं, ऐसा किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार इतने कम समय में उनकी जो संपत्ति है वो किस तरीके से उनका बढ़ावा हुआ, किस तरीके से उन्होंने ये अर्जित की है संपत्ति, इस पे भी काफी विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ जानेंगे किसान नेता मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरविंदर यादव है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या किन मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी किए हुए हैं और किस तरीके से प्रदर्शन को रूप दे रहे हैं? देखिए, सभी गौतम बुद्ध किसान संगठनों ने इसमें जो है समर्थन दिया है सरकारी पंचायत का। 26 फरवरी 2024 को एक किसानों का प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान क्रांति के नेतृत्व सीओ साहब को मिला। सीओ साहब ने तत्काल प्रभाव से जो है ओएसी साहब को बुलवाया। ओएसी साहब ने भी प्रशासन को जाना और उन्होंने कहा 2 दिन का आप हमें समय दीजिए, 2 दिन में हम आपको जानकारी करके बताएंगे। जो यहाँ के पेपर्स हैं जमीन के, वो पेपर भी उन्होंने जो है सारे सबमिट कर दिए गए। अब 26 तारीख से लेकर के हमने 29 तारीख तक उनका इंतजार किया, शायद कुछ जवाब आ जाए। जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मजबूरन यहाँ पे जो है एक तारीख को 1 मार्च को महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में गौतम बुद्ध के सभी संगठनों ने जो है इस पंचायत को यहाँ पर समर्थन दिया, जिसमें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन परिषद और भारतीय किसान संगठन एकता, भारतीय किसान संगठन, भारतीय किसान क्रांति और भारतीय किसान मंच आज यहाँ पर मौजूद। जी,
तो इन सभी संगठनों का जो है यहाँ चल रही समस्या जो किसान के साथ में है, किसान जो है वो विनोद यादव है, इनकी जमीन है, जमीन जो है बीच आबादी गांव में आ रही है। अभी नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि वो उस जमीन को घेरना चाहते हैं, यानी कि उनके साथ जबरदस्ती हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि उनके जो परिवार के जो सदस्यगण हैं उन पर मात्र 30 गज, 35 गज, 50 गज जगह उनके हिस्से में आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप विचार कीजिए कि किसान कैसे सर्वाइव करेगा। किसान को रहने के लिए तो कम जगह चाहिए। अगर इन्होंने इस जमीन को नहीं दिया तो इनका यहाँ से स्थिति ये बनी हुई है कि इनको गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जमीन इनके पास में रहने के लिए नहीं है आबादी, और आबादी की जमीन अगर परिवार के पास में नहीं होगी तो आपकी समस्या फिर मजबूरन गांव छोड़ना पड़ेगा। ये समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब हम तो कह रहे हैं कि इन सभी संगठनों का यहाँ पर सहयोग होने के बावजूद भी हम अभी भी कह रहे हैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से, आप शांतिपूर्ण तरीके से आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपने माप भी यहाँ पे करवाई है, हमने उसके लिए भी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? हमने इसलिए नहीं रोका कि हम चोर नहीं है। यहाँ जो बैठा हुआ किसान है, यहाँ जो धरना चल रहा है वो चोरी का नहीं चल रहा, वो गलत नहीं चल रहा है, वो अपने हक और अधिकार पे चल रहा है। उन्होंने समझौते के आधार पर कोई भी जमीन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारीगणों को नहीं दी है, इन्होंने कोई पैसा नोएडा प्राधिकरण से नहीं लिया है। तो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारीगणों से हम तो अभी भी अनुमोदन कर रहे हैं, आप आए, आपने 2 दिन का समय दिया, हमने 3 दिन इंतजार किया, उसके बावजूद महापंचायत करने के बावजूद, ऐसे संगठनों का आशीर्वाद और इसमें समर्थन होने के बावजूद भी हम आपसे फिर कह रहे हैं, अगर हमारी आवाज अगर वहां तक जा रही है, आप सुने अधिकारी नोएडा प्राधिकरण के, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आए, पल पे बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से प्यार प्रेम से बातचीत करें और समस्या का निस्तारण करें। देखिए, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों ने ये आह्वान भी किया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है वो काफी विकराल रूप ले सकता है। इसको लेकर के ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे बड़ी बात ये होगी आप कि किसानों से ये पूछिए कि अगर नोएडा प्राधिकरण रुकती नहीं है, उनके आगे झुकती नहीं है, तो फिर किसान आगे क्या रुख लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, कुछ किसान और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सवाल ये है कि अगर आपकी मांगे जो है वो समय रहते अगर पूरी नहीं की जाती है तो क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ रणनीति जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हमारी जमीन है। मांग किसे कहते हो आप? मांग तो अलग हो जाता है, ये तो हमारा अधिकार है, हमारी जमीन, हम अपनी को बैठ, हमारी भैंसें बंधी हुई है, हमारा चंगा डाला हुआ, हमारे लोग रह रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण हमें परेशान कर रहा, मांग तो कोई है ही नहीं, मांग नहीं, तो हमारा अधिकार है अपनी जमीन पर बैठ। क्या कुछ तस्वीरें अगर समय रहते, आप लोगों का ये हक है जो आपको लोगों को नहीं मिलता है, तो क्या कुछ रणनीति को लेकर के ये धरना प्रदर्शन आगे चलाया जाएगा या किया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी युद्ध है, आप लड़ रहे हो, चाहे युद्ध छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कोई न कोई रणनीति तो होती है। और रणनीति अगर हमने आपको बता दी तो हमारे पास क्या रहा, क्योंकि आप जानते हो, आपके माध्यम से वो भी देख रहे होंगे, तो वो रणनीति तो बताएंगे नहीं, लेकिन रणनीति है जरूर। एक संदेश जो प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे और आपकी जो हक की बातें, जो आप लोग धरने पर बैठे हैं, हक की बातें हो रही है, उसको, उस रणनीति का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो समन्वय है वो प्रशासन द्वारा पहुंचे और उसको समय रहते पूरा किया जाए। तो क्या इन नीतियों के साथ, इन रणनीतियों के साथ आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे ये हक जो है वो आपको मिले? मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये यहीं से गांव की एंट्री है जी। अगर हमारा अधिकार और आपके संदेश हम ऐसा देंगे, हम 4 दिन बाद इसी गेट के बाहर लगा देंगे कि बीजेपी के नेता का या जिसे भी टिकट मिला, जो भी पद पर लड़ेगा, उसको हम एंट्री गांव में नहीं करने देंगे अगर हमारे अधिकार और हमारे मूल्य के लिए हमारे साथ खड़े ना हुए। जी हाँ, देखिए, साफ तौर पे किसानों का भी ये कहना है कि यहाँ पर आने वाले जो चुनाव में, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसका पूर्ण तरीके से ये पूरा गांव जो है, जो धरना स्थल पर बैठा है, ये बहिष्कार भी करता हुआ नजर आएगा और किसी भी नेता को गांव के अंदर एंट्री भी नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ किसान हैं, बुजुर्ग किसान, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हक है जिसको लेकर आप लोग बैठे हुए हो। क्या नाम है आपका? कृपाल नाम है, मैं जमीन का हकदार जी। ये हमने घेरी थी प्राधिकरण से पहले की, प्राधिकरण फिर से तोड़ के चला गया, ये घी गए, फिर सीधी ने हमारा कब्जा भी नहीं होने दिया, अपना कुछ भी नहीं था, ये 11 में या 12 में तोड़ी थी इन्होंने, जो हमारा कब्जा था। देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि नोएडा प्राधिकरण ये कहता है कि
आपकी हमारी जो जमीन है सारे गांव पे चढ़ी हुई है। अभी मैं आपको जीता जागता एक सबूत बताना चाहता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे कृष्णा इंटर कॉलेज है, जो कि दान करी हुई जमीन है। नोएडा प्राधिकरण का उससे कोई हस्तक्षेप कोई कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस जमीन में राहुल जी का जन्म हुआ है, यानी कि इनकी उम्र जो है लगभग 60 वर्ष से ऊपर है, 65-70 साल की इनकी उम्र है। यानी कि 42 साल 45 साल नोएडा प्राधिकरण को आए हुए हैं। सैटेलाइट के आधार पर उन्होंने जो नक्शा एक बार सेट कर दिया, उन सब पर नोएडा प्राधिकरण दर्ज कर दिया। ये बिल्कुल तानाशाही है, ये बिल्कुल गलत है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से हम साफ तौर से ये कहना चाहते हैं, ये हमारे खेत हैं, ये वो खेत है जिसमें हम खेती क्या करते थे, जो हमारे आबादी के बिल्कुल नजदीक थे। आज धीरे धीरे अजीत, किसानों ने महापंचायत का भी आयोजन परिवार का किया। एक विस्तार होता है। जी अजीत, किसानों ने महापंचायत का भी आयोजन किया है नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ। तो क्या नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? आप किसानों से पूछिए। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है नोएडा के पदाधिकारियों को, किस तरीके से वहां पर उनकी तरफ से आश्वासन मिला है आप लोगों को कि समय रहते इन मांगों को पूरी की जाएगी? देखिए, हमने ज्ञापन नहीं सौंपा है। हमने जो है जो हमारी जो जमीन है जिसका हमने मुआवजा नहीं उठाया, जिस जमीन पर हम अभी बैठे हैं, जिस पर धंधा चल रहा है, जो कि गढ़ी चौखंडी में है, हमने इससे संबंधित दस्तावेज दिए हैं कि ये आपका नक्शा है, आपके नक्शा नीति के अनुसार जिसमें लिखा है नोएडा प्राधिकरण बाय अप्रूव्ड, जो अधिकारियों ने नक्शा बनाया था, उस नक्शे के आधार से हमारी जो जमीन है, ये जो जमीन जिसमें हम बैठे हैं, इसमें मूल रूप से आबादी दर्ज है, आबादी है इसके अंदर में, वो उस घेरे के अंदर आ रखा है। अगर आप कहो तो मैं अभी वर्तमान में दिखा दूंगा। और ये पिछले इतने लंबे समय से ये इतने पास है, ये पास झूठे नहीं है, ये लगभग 500 से ऊपर पास है, जिसमें हम बार बार नोएडा प्राधिकरण के पास में गए हैं और हमने अनुमोदन किया है कि आप हमारी जमीन पे हस्तक्षेप ना करें, हमें रहने के लिए जमीन नहीं है, मजबूरन हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। आज सरकार, वर्तमान सरकार या हम मुख्यमंत्री जी से अगर कहना चाहें, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो कह रहे हो कि सरकारी जमीन पे भी अगर गरीब किसान की झोपड़ी बनी हुई है तो उसको हटाया ना जाए, उसे कहीं और किया जाए सरकारी जमीन पे। लेकिन ये तो हमारी मूल आबादी है, हमारी मूल आबादी भी कम से कम छोड़ दो। हमसे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर हम अपनी मूल आबादी को भी हमारी नहीं बची तो हम कहाँ बसेंगे? आप हमें हमारे लिए बसने के लिए डेरा बता दो कि हम कहाँ बसेंगे आखिरकार। तो ऐसा जो आपने सारे कागजात नहीं है, सारे कागजात जो है वो दिए हैं, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, ये सीधा लैंड है, ये रहा जो इनका नक्शा बनाया हुआ है, इसमें लिखा है, इसमें मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरामैन को, इसमें लिखा है नोएडा प्राधिकरण बाय अप्रूव्ड। जो आप ये ग्रीन देख रहे हो, इसी में सारे नंबर आ रखे हैं, ये नंबर जो कि आबादी के साथ बीच में है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नक्शा नोएडा प्राधिकरण ने बनाया, उनके अधिकारियों ने बनाया, आज तुम अपने नक्शे को नहीं मान रहे हो, तो ऐसा जुल्म तो मत करो। कम से कम किसानों की सुनो, समझो और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आओ। हम कोई शांति भंग करना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। और आपको एक बात और बता दो, अभी तहसीलदार दीक्षित है जो कि सौरकाम में अभी पूर्व में गए थे, वो दीक्षित साइकिल पे आए थे यहाँ, दीक्षित जी साइकिल पे आए थे। और आज 117 में उनका एक मकान है, एक फ्लैट उनका सेक्टर उसमें 80/82 में एक फ्लैट है, और उसके साथ साथ में बढ़िया गाड़ी उनके पास में मेंटेन हो रखी है, अच्छी व्यवस्था है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आदमी गाड़ी साइकिल से चलने वाला आदमी हो, मात्र 2 साल के अंदर में ऐसा क्या उलट पलट हुआ जो उन्होंने कई करोड़ रुपए का मकान भी 5% के उसमें छोटे किसान कोटे का ले लिया और उसे 4 मंजिल बना भी दिया और किराए पे भी दे दिया। आखिरकार ऐसी कौन सी इनकम चल रही है? सही मायने में आप या तो हम किसानों की सीएमए जांच करा लो, हमारी संपत्ति की जांच कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो और इनके अधिकारियों की संपत्ति की जांच होगी तो आपको पता चलेगा कि एक गरीब आदमी वहां से आता है जिसका यहाँ पे तबादला होता है नोएडा प्राधिकरण के अंदर में, और चंद ही दिनों के अंदर वो करोड़पति मालामाल बन जाता है। आखिरकार ऐसी कौन सी नोट खसोट चलिए, आखिरकार ऐसी कौन सी नोट छापने की मशीन है? हम ये भी नोएडा प्राधिकरण के सीईओ साहब लोकेश एलवाई से पूछना चाहते हैं, लोकेश एलवाई जी, आखिरकार ऐसी कौन सी नोट छापने की मशीन है जो ये अधिकारीगण कर रहे हैं? अभी हमने एक लेटर भी दिया है जिसमें हमने साफ तौर पर मांग की है, और एक भारतीय किसान मंच के द्वारा भाई सुधीर चौहान जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके माध्यम से उनके पदाधिकारी यहाँ पे बैठे भाई राहुल जी, उन्होंने जो है एक तहसीलदार को अभी सस्पेंड हुआ है, वो बताएंगे इस संबंध में। पटवारी जी सॉरी, मनोज सिंह। लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, तो ऐसे में किसानों के इस आंदोलन से कौन सी पार्टी ज्यादा प्रभावित होगी? बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि किसानों का भी कहना है कि वर्तमान में जो सरकार है फिलहाल उनसे ये सवाल पूछना लाजमी होगा, क्योंकि
अभी आने वाले जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कमर जो है वो कस ली है, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी अपने कमर कस ली है अपने मांगों को लेकर के। जो किसान खेत में होने चाहिए वो किसान आज जमीन पर और सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो इस तस्वीरें हैं वो आप सबके समक्ष है कि किस तरीके से अपने हक की बातों के लिए, अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए वो आज इस वक्त अपनी ही जमीन पर यहाँ पर बैठे हैं और अनिश्चित धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कई किसान संगठन जो है इनको समर्थन दे रहे हैं और यहाँ पर इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि ये इनका कहना है कि अगर समय रहते हमारे समस्या का समाधान और निस्तारण नहीं किया गया तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो अजीत, क्या लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार झुकेगी? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने जो सवाल किया है ये किसान से लाजमी है कि ये पूछना बनता है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से तस्वीरें जो है वो आने वाली है, आप लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं और किस तरीके से, क्योंकि ये एक चुनाव का जो लोकतंत्र का ये जो समय है ये हर किसी को मिलना चाहिए। और इस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर वर्तमान सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम वोट और सपोर्ट सिर्फ उसको देंगे जो हमारे घर में हमको रहने देंगे, हम उनको नहीं देंगे जो हमारे विरोध में। हमारे घर को निकालने की कोशिश करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो हमारे बाबूजी अभी बता रहे थे कि कब्जा जिस टाइम नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे तोड़ करी थी गढ़ी चौखंडी गांव की 20% जमीन को तोड़ो था, और 20% जमीन पर आज आबादी दर्ज हो चुकी है, लोग रह रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। हम जो सूचना देने गए थे अथॉरिटी में सिर्फ इस बात पर देने गए थे क्योंकि वो बार बार आते हैं हमारे किसानों से पैसे की मांग करते हैं, यहाँ पर वीडियोग्राफी करते हैं। सिर्फ पिछले हमारे 20 सालों से यहाँ पे कब्जा है, जब से नोएडा गांव बसा है। तो अथॉरिटी के सीवर है, अथॉरिटी की लाइन है, पानी लाइन है, सब कुछ है हमारे पास। मीटर भी था, हमारे प्रेमचंद भाई है जिनका मीटर उतार लिया गया इन लोगों ने जबरदस्त। जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है आप लोग चुनाव का पूरा बहिष्कार करने वाले? बिल्कुल बहिष्कार। अगर में रहते आपका समस्या का समाधान हो जाता है तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या अपना चुनाव जो है उसका फायदा उठा करके अपने जनता प्रतिनिधि को चुनेंगे? जो हमारा समाधान करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमको हमारे घर में रहने देगा और हमारे साथ रहेगा, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। लेकिन साफ तौर पे किसानों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को, हमारी लड़ाई को जो भी समय रहते अगर इसको समाधान करता है तो हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और उसी पार्टी को हम जिताएंगे। यहाँ पर किसानों का ये भी कहना है कि अभी तक जो अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं। आखिरकार इन 2 सालों के अंदर ऐसी कौन सी काम जो है वो कर रहे हैं जिससे इनकी संपत्ति जो है वो दुगनी होती जा रही है, ये किसानों का आरोप भी है। हालांकि किसानों ने ये भी कहा कि हमारी अगर कोई संपत्ति आपको ये लगता है तो हम भी उसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, उसकी जांच करा ली जाए कि किस तरीके से हमारे पास जो संपत्ति है वो आई है। और किसान का साफ तौर पे कहना है कि समय रहते अगर यहाँ पर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ईंट से ईंट बजाने का काम जो है वो किसान यहाँ पर करने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह किसान लगातार नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। सरकार के लिए परेशानी का सबब भी गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए चुनौती आने वाला लोकसभा चुनाव भी है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश भर और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।